बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग। आज कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर्स जो यूएई दुबई के हैं उनसे रिलेटेड आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स और एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बनाने के लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो पूरी करनी होती हैं और उसके बाद ही आप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी दुबई में बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मैंडेटरी चीज है वो है इंजीनियर। दुबई में कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बनाने के लिए हमें एक सिविल इंजीनियर चाहिए होता है। उसकी कैटेगरीज हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज की भी कैटेगरीज होती हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी एक जैसी नहीं होती, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी G+1 तक विला बना सकती हैं, कुछ G+4 तक बिल्डिंग बना सकती हैं, कुछ G+12 तक जो सबसे बड़ा लाइसेंस होता है वो G+12 होता है। और उसके बाद जो लाइसेंस होता है वो अनलिमिटेड होता है। जितनी भी आप देखते होंगे कि दुबई यूएई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो वो अनलिमिटेड कैटेगरीज में आती हैं। तो G+1 का लाइसेंस, G+4 का लाइसेंस, G+12 का लाइसेंस, ये लाइसेंस एक ही होते हैं, लेकिन आगे उनमें क्राइटेरिया होता है जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है दुबई म्यूनिसिपैलिटी की, वो हमें कंप्लीट करनी होती हैं, तब ही आप वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि G+1 ग्राउंड और +1 फिर रूफ तक भी, जैसे हमारे यहाँ ममटी होती है या वो स्टेयर टावर आप कह लें, तो वो G+1 उस कैटेगरीज में आते हैं। उसके लिए जो हमें सिविल इंजीनियर की मैंने बात की है कि सिविल इंजीनियर कौन सा चाहिए। सिविल इंजीनियर बीएससी सिविल इंजीनियर होता है, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि दुबई का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, इजिप्ट से है, किसी भी कंट्री से हो, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए। ये G+1 की कैटेगरी के लिए है। फिर उसके बाद आ जाता है G+4। G+4 के लिए 5 ईयर उसकी जो डिग्री है उसको पुराना होना जरूरी है और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर G+12 आ जाता है, उसके लिए 7 साल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर अनलिमिटेड के लिए 10 ईयर उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बैचलर 10 ईयर होने चाहिए कंप्लीट। और उसके बाद उसको दुबई म्यूनिसिपैलिटी का एक टेस्ट देना होता है। जब वो यहाँ आ जाता है तो वो यहाँ आके एक टेस्ट देता है दुबई म्यूनिसिपैलिटी का, वो उसको पास करना होता है। तो उसके बाद वो एक वैलिड इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी किसी भी कैटेगरी की हो, G+1 के लिए हो, G+4 के लिए हो, G+12 के लिए हो, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद ये तो होगी इंजीनियर की बात। आपको क्लियर हो गया कि इंजीनियर का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस कैटेगरी में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में एज ए सिविल इंजीनियर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उस कंपनी की उस कैटेगरी में आता हूं और तभी मैं अप्लाई कर रहा हूं। और यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्डिंग जो कंट्रैक्टिंग कंपनीज हैं उनकी भी आगे कैटेगरीज हैं। कि आपने अभी बिल्डिंग कंट्रैक्टिंग में जब आप कैटेगरीज की बात करते हैं तो उसमें डिमोलेशन वर्क भी आता है। कुछ सिर्फ स्टील का काम करती हैं, कुछ सिर्फ बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम करती हैं, कुछ इंटीरियर का काम करती हैं, कुछ लैंडस्केपिंग का काम करती हैं। तो ये सारी मैंने आपके सामने ये इनकी पूरी डिटेल रखी हुई है कि जो कंट्रैक्टिंग कंपनी के कैटेगरीज में आती हैं। कुछ सिर्फ कंक्रीट कंट्रैक्टिंग का काम करते हैं, कुछ प्री फैब्रिकेटेड से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ फिलिंग का। डिफरेंट कंट्रैक्टिंग कंपनी हो सकती है। हमारे माइंड में एक चीज आती है कि कंट्रैक्टर के अगर एक कंट्रैक्टिंग कंपनी बना ली जाए तो उस पर आप सारे काम कर सकते हैं। नहीं, उसकी भी आगे एक्टिविटी होती है, उसकी आगे कैटेगरीज होती हैं। तो फिर उनके इंजीनियर भी कैटेगरीज वाइज होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मेंटेनेंस है, उसके लिए 2 ईयर बैचलर भी चलता है जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्होंने कंट्रैक्टिंग कंपनी बनाई हुई है। और अगर उनके पास डिप्लोमा है, जैसे आप डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा जो है वो भी 5 ईयर पुराना होना चाहिए। उसकी जो इशू डेट है वो 5 साल पहले की होनी चाहिए। 5 साल का आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह इंटीरियर वाले हैं, इस तरह लैंडस्केपिंग का काम करते हैं। इंटीरियर वालों और लैंडस्केपिंग दोनों के लिए 1 ईयर पुरानी आपका जो डिग्री है वो चल जाती है। और आपको जो डिप्लोमा है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। अब वो जरूरी नहीं कि आपका दुबई का है। इसी तरह का फोल्डिंग कंपनी में भी आपकी डिग्री 5 साल पुरानी होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पिलिंग फाउंडेशन में भी 5 साल का एक्सपीरियंस चलता है। कंक्रीट हाउस कंट्रैक्टिंग में 3 साल का, फिर
प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टिंग में भी 3 साल का, इसी तरह लैंड ड्रेनिंग वर्क होता है, डिगिंग का काम करती हैं, कंपैक्टिंग कंट्रोलिंग का काम करती हैं। ये इनमें जो डिग्री है वो 2 ईयर पुरानी होनी चाहिए, और अगर आपका डिप्लोमा है तो वो 5 ईयर। हमें मुख्तलिफ सीरीज आती हैं जिसमें डिप्लोमा 3 साल या 4 साल पुराना होता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। आपका जो डिप्लोमा है, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 5 साल का आपका डिप्लोमा लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप दुबई की किसी भी कंट्रैक्टिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंजीनियर से रिलेटेड दी है, जो टेक्निकल स्टाफ जिसको कहते हैं कंट्रैक्टिंग कंपनी का, उससे रिलेटेड दी है। अब मैं आपको देती हूँ लेबर से रिलेटेड, कि लेबर्स किसी भी कंट्रैक्टिंग कंपनी में बनाने के लिए, जब आप कंपनी बनाते हैं या आप कंपनी को एक्टिव रखते हैं, तो आपके पास कितनी लेबर होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि G+1, अगर आपकी कंपनी G+1 है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 5 लेबर जो है, 5 बंदे वर्कर जो हैं वो होने जरूरी हैं, तो ही आप कंट्रैक्टिंग कंपनी बना सकते हैं। और आपकी कंपनी बन तो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपकी कंपनी एक्टिव नहीं रहेगी, वो ब्लॉक शो होगी। दुबई म्यूनिसिपलिटी के सिस्टम में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी आप ऐसा जो भी आपको दुबई म्यूनिसिपलिटी से रिलेटेड होगा वो नहीं आप कर सकते। इसी तरह अगर आपकी कंपनी G+4 है तो आपके पास 10 बंदे 10 वर्कर होना जरूरी है दुबई के अंदर G+4 के लिए। इसी तरह अगर G+12 है तो आपके पास 25 वर्कर होना जरूरी है। इसके बाद अगर अनलिमिटेड G+12 के बाद अनलिमिटेड आता है तो 50 बंदे आपके पास होना जरूरी हैं, तब ही आप इस कंपनी अपनी को एज ए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर भी करवा सकते हैं। वो लेबर लिस्ट मांगेंगे, जब आप कंपनी दुबई म्यूनिसिपलिटी में रजिस्टर करेंगे तो वो आपसे लेबर लिस्ट मांगेंगे, तो ही आप कंपनी रजिस्टर होगी। उसके अलावा ये बंदे हैं और इनके आपको अकोमोडेशन भी चाहिए। देखिए नीचे इन्होंने कमेंट्स भी दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग लेबर अकोमोडेशन सुटेबल फॉर द नंबर ऑफ लेबर इन द डिजाइनेटेड प्लेस इन दुबई। दूसरी ये चीज तो है कि ये जो लेबर है ये उनके लिए एरियाज हैं, या जहाँ लेबर आपकी अकोमोडेशन लेते हैं सिर्फ उन्हीं एरियाज में ही आपको लेबर रखना होती है। ये नहीं कि आप पूरे दुबई में जहाँ भी लेबर के लिए रिहाइश ले लें, अकोमोडेशन ले लें तो आप लेबर रख सकते हैं, नहीं, इस तरह नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूएई के से अवेयर हैं उनको पता होगा, अलकूज है, जबल अली है, मुहैसना, सोनापुर है, वहां लेबर कैंप बनाए गए हैं, तो वहां ही आपको लेबर जो आपके अगर 5 बंदे हैं तो उनके लिए भी आपको एक रूम लेना होगा। अगर आपके पास 10 है तो 2 रूम लेने होंगे। मैक्सिमम जो आजकल अकोमोडेशन चल रही है, एक रूम में 4 बंदे, या आप अगर ज्यादा हैं तो आपने फिर 2 रूम लेने हैं। तो आपने अकोमोडेशन जो सुटेबल अकोमोडेशन होती है लेबर के डिजाइनेटेड एरिया में, तो वो आपने उनके लेनी है। तो उसका भी फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो इजारी होगा वो आपने वहाँ शो करना है, दुबई म्यूनिसिपलिटी को आपने सेंड करना है, तो ही आप इसके लिए ये रजिस्टर होंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन इंजीनियर से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड, जो कैटेगरीज हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं दुबई म्यूनिसिपलिटी की, यूएई दुबई के अंदर एक कंट्रैक्टिंग कंपनी बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए हैं, जो इंजीनियर के लिए हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।